अनुशासन और आजादी को अलग ना करें, तभी मिलेगी सफलता। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं सहित सभी का व्यक्त किया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में किया विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। देश में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। भारत में बने उत्पादों को खरीदने की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में स्वास्थ्य और सुपोषण शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। कहा, हर घर तक स्वास्थ्य और हर मां और बच्चे तक पोषण पहुंचाने का लक्ष्य। स्वच्छता अभियान में भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाहरी हस्तक्षेप के दावों को फिर किया खारिज। कहा, किसी के हस्तक्षेप की वजह से नहीं रुका आतंकवादियों के खिलाफ अभियान। अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ तो फिर शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर। और 22 राज्यों को दिया गया 3.6 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज। पिछले 11 साल में चालू हुए 88 नए एयरपोर्ट। बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यों की पूंजीगत संपत्तियों को बढ़ाना मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान का शुभारंभ और सुमन सखी चैटबॉट का लोकार्पण भी किया। धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के उद्घाटन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अपने 5F विजन के तहत ये कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का काम और फैक्ट्रियों का निर्माण एक साथ तेजी से चल रहा है। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। घर में मां ठीक रहे तो पूरा घर ठीक रहता है, लेकिन मां बीमार हो जाए तो परिवार की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसलिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य को समर्पित है। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है
कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी मां है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत है जो किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम देश के लिए जिएं, हर पल देश के लिए समर्पित हो। महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश भर से और विदेशों से प्राप्त असंख्य शुभकामना संदेशों, आशीर्वाद और स्नेह के लिए जनशक्ति के प्रति आभार जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश विदेश से अनगिनत शुभकामना संदेशों को पाकर मैं अभिभूत हूँ, भावुक हूँ। इन संदेशों में अपार आशीर्वाद के साथ ही स्नेह का जो भाव है वो बहुत प्रेरित करने वाला है। आप सब मेरा परिवार हैं। मैं अपने हर परिवारजन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप परिवारजनों ने शुभकामना संदेशों में मुझ पर जो विश्वास जताया है वो मेरे लिए एक शक्तिपुंज की तरह है। मैं इन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एक नए भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत के लिए आशीर्वाद के रूप में देखता हूं। मैं और भी अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ देश सेवा में जुटे रहने का संकल्प लेता हूं, जिससे विकसित भारत का हमारा सपना साकार हो सके।
मैं व्यक्तिगत रूप से सभी शुभकामना संदेशों का जवाब नहीं दे पाया हूं, इसलिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन वाकई आप सभी का स्नेह मेरे हृदय को छू गया है। मैं हर किसी के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके पीएम मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन आपको धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में स्वास्थ्य और सुपोषण शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत गर्भवती माताओं को प्रसव तक निःशुल्क पोषण किट, चिकित्सीय परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मां सृष्टि की रचयिता है। जब मां स्वस्थ होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और सशक्त होंगी। हर मां तक ये सेवा पहुंचे और हर शिशु सुरक्षित और पोषित जन्म ले, इसी संकल्प के साथ ये अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक स्वास्थ्य और हर मां और बच्चे तक पोषण पहुंचे, ताकि भविष्य की पीढ़ी स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखते हैं। बचपन से लेकर उनकी 75 वर्ष की यात्रा हम सबको प्रेरणा देती है। हमने सुपोषित मां अभियान शुरू किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से। सुपोषित मां के अभियान के तहत गर्भवती माता बहनों को 9 महीने तक पौष्टिक भोजन मिले, और ये हमारा अभियान चलता रहेगा। यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जब तक हर मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, हमारा ये अभियान चलता रहेगा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन हम सब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का दिन होना चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ जीवन समाज के गरीब वंचित व्यक्ति के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन समाज और राष्ट्र के खपाने के लिए होना चाहिए। इस कोटा बूंदी के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। चलते फिरते अस्पताल, मोबाइल वैन गाड़ी हर गांव में जाती है, हर व्यक्ति की मेडिकल की जांच करती है, ताकि उसमें कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका इलाज कोटा में और दिल्ली में आवश्यकता होती है, तो आपका सेवक आपके लिए हमेशा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली सरकार की करीब 1723 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि देश के हर नागरिक और दुनिया भर में पीएम के दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने इस दिवाली देश भर की महिलाओं को अधिक से अधिक खरीदारी का तोहफा दिया है। जीएसटी रेट कम होने से अब महिलाओं को खरीदारी में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने आग्रह भी किया कि केवल देश में बनी हुई चीजें ही खरीदें, बाहर की नहीं। दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद तैयारी रखना। आपके उपयोग की हर चीज पर अब 28 और 18% की जगह 0 और 5% जीएसटी होने वाला है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, घर में दादागिरी कर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना है। मोदी जी ने 395 आम आदमी की उपयोग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5% किया है। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना,
धड़ल्ले से खरीदना, मगर वो ही चीज खरीदना जो भारत में बनी हुई है, स्वदेशी। मित्रों, अब समय आ चुका है कि भारत के हर नागरिक ने ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश की मिट्टी पर निर्मित हुई। स्वदेशी चीजों का चलन बढ़ाना हम सबका स्वभाव बनना चाहिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए। तभी जाकर समृद्ध भारत का संकल्प हम सब लोग सफल कर सकते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालने वाले मुख्य विपक्षी दल के नेता घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी एसआईआर और मतदाता सूची को शुद्ध करने के अभियान का समर्थन करती है। ये राहुल बाबा अभी अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है, घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अब तक 22 राज्यों को 50 साल की ब्याज मुक्त कर्ज के तहत लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीआईआई जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में पूंजीगत निवेश बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह सिर्फ 1.7% था। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 50 साल की ब्याज मुक्त सहायता भी प्रदान की है, ताकि वो अपनी पूंजीगत संपत्तियों को बढ़ा सके और उन पर खर्च के लिए धन जुटा सकें। Over the last 11 years, 88 airports have been operationalized. 31,000 kilometers of new rail tracks have been laid. Metro networks expanded over fourfold. And port capacities have also doubled. And the national highway network extended by 60%. So complementing all these efforts, the central government has also provided the state governments 50-year interest-free assistance so that they can have their capital assets increased money to spend on them. The center has given 50-year interest-free money to all states, and the total of what has been given is about 3.6 lakh crores up till now. That is the last 4 years. And 22 states have actually used it, resulting in recording more than 10% growth in capital expenditure from their own resources, from states' own resources. Now, the other is the Digital India Initiative, which has enhanced digital infrastructure and simplified e-governance, enabling faster and smoother operationalization of the GCC. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज किया जिनमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक संघर्ष को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के कारण स्थगित नहीं हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की ताकत और भी बढ़ी है
और कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का साहस नहीं कर सकती। अगर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत ना तो किसी ताकत के सामने झुका है और ना ही भविष्य में झुकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण स्थगित नहीं हुआ है। हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। खबर क्रिकेट की दुनिया से। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार दी। स्मृति मंधाना के शतक और गेंदबाजों की कमाल से भारत ने शानदार जीत हासिल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की सीरीज की दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 102 रन से हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत न केवल भारत के आत्मविश्वास के लिए बड़ी है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की वनडे इतिहास में सबसे बड़ी हार भी है। स्मृति मंधाना की धमाकेदार शतक और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ये यादगार मुकाबला अपने नाम किया। भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने महज 77 गेंदों पर वनडे करियर का 12वां शतक पूरा किया। ये भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। मंधाना ने 91 गेंदों पर 117 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये महोत्सव 21 सितंबर तक मनाया जाएगा। उमा सांझी महोत्सव एक 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी से शुरू होता है और लोक संस्कृति पर आधारित होता है। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस उत्सव से जुड़ी कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।